नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख। आज हम उस मौजू पर करने जा रहे हैं जिसको लेकर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, जिसे लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। और एक तरफ से बरइख्तियार जमात जो है वो ये कह रही है कि मुल्क में ऐसे लोगों के लिए जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ये मौका है, जबकि नौजवान जो है जिसका अपना एक ख्वाब रहा था कि वो मुल्क की फौज में भर्ती हो और उसमें अपनी खिदमत अंजाम दे, उसे पता नहीं क्यों इस पर यकीन नहीं हो रहा है और वो इस बात से नाराज होकर वो जो है सड़कों पर है और एहतजाज कर रहा है लगातार। और एहतजाज का आलम यह है कि 10 से ज्यादा ऐसी रियासतें हैं जहां पर बहुत ही पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहे हैं, यानी जो प्रदर्शन हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। खासतौर से इसमें हाईवेज को ब्लॉक किया गया है, कई ट्रेनों को निशाना बनाया गया है। तो ऐसे वाकयात अब सामने आ रहे हैं और उसमें अब कई ऐसी पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टियां भी हैं, जो अब ये कह रही हैं कि सरकार को चाहिए कि ये जो स्कीम है इसे तुरंत वापस ले लिया जाए। हालांकि जो सरकार के तरफ से जो लोग बोल रहे हैं, चाहे वो कोई वजीर हो या फिर इवन जो मिलिट्री के जो सरबराह हैं, उनका भी ये कहना है कि ये एक बहुत ही डायनेमिक चेंज है और ये नौजवानों को एक अच्छा मौका देता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिनके लिए ये स्कीम लाई गई है, क्या वो इसके अच्छे होने को महसूस नहीं कर पा रहे हैं? वो क्यों इस तरह से सड़कों पर आ रहे हैं? वो क्यों इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं? ये कोई किसी एक रियासत की बात नहीं है, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहां तक कि असम में भी, और इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, ऐसे तमाम रियासतों में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस पर भी एक तरह का यू टर्न लेने की पोजीशन में दबाव डालने की कोशिश हो रही है सरकार पर? क्योंकि पहले इसमें 2 साल की जो एज लिमिट थी वो बढ़ाई गई है, तो इससे अब ऐसा लग रहा है कि या तो सरकार दबाव में है, या फिर अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ये वाकई बहुत अच्छी स्कीम है तो वो नौजवानों को समझाने की कोशिश करेगी। यानी कि इसके 2 रुख क्या हैं, और इसी 2 रुख को जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान और साथ ही बीजेपी से हमारे साथ मेहमान सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस तर्जुमान है, आपका इस्तकबाल है, और उदय सिंह जी, तर्जुमान बीजेपी, आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि अपोजिशन या फिर जो लोग सड़कों पर हैं, अभ्यर्थी या एप्लीकेंट या नौजवान जो भी कह लें, वो क्यों इसको लेकर एहतजाज कर रहे हैं और इस हद तक एहतजाज कर रहे हैं, इस दौर में एहतजाज कर रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं से ऐसी मिसालें दे दी गई हैं कि अगर आप उपद्रव करोगे तो आपके घरों को बुलडोजर से गिराया भी जा सकता है। फिर भी आखिर ये लोग इतने बेखौफ क्यों हैं? वसाल आजम साहब, आप हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, एक बड़ी पुरानी सी कहावत है और शायद हदीस में भी है कहीं। उन्होंने कहा था कि भाई किसी के मुंह पर थप्पड़ मार लीजिए, किसी के पेट पर लात मत मारिए, क्योंकि पेट की आग बड़े बड़े सिंहासनों को जो है वो हिला देती है, गिरा देती है। आप हमें बताइए, 3 साल कम से कम लगते हैं लड़कों को सेना में तैयारी करने के लिए कि वो एक सैनिक बनने के लिए अपने एग्जाम को देने की बात करें, फिजिकल देने की बात करें, मेडिकल देने की बात करें, 3 साल लगते हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में मैं आपको सैकड़ों कोचिंग्स बता सकता हूं जो 3-3 साल का कोर्स कराती हैं। और 3 साल करने के बाद आप 4 साल के लिए नौकरी में जाएंगे? आप खुद ही बता दीजिए मुझे। 3 साल की मेहनत के बाद आदमी 4 साल के लिए नौकरी में जाए, उसके बाद ना उसकी कोई ग्रेजुएटी, ना कोई फंड, ना ही उसको कोई भूतपूर्व सैनिक का दर्जा, अगर वो शहीद हो गया तो शहीद का कोई दर्जा नहीं। सच बात यह है कि आप एक तरीके से, क्या सेना एक प्राइड है हमारा सेना एक कहीं ना कहीं सेना की वर्दी हमें गुमान देती है, लेकिन इस गुमान को ही आप खत्म कर दे रहे। आप क्या दे रहे हैं? 30,000 रुपए। और उसके बाद समझा क्या रहे हैं भाजपा के लोग? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, आपको 11 लाख, 25 लाख, वो सारी तनख्वाह उसकी जोड़ के बता दे रहे हैं कि साहब आपको इतना मिले। अबे खर्चे नहीं होंगे क्या? आप बताइए, इस महंगाई के दौर में 30,000 रुपए कुछ होते हैं?
ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को छात्र स्वतः स्फूर्तित विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो सेना में अपने एक प्राइड के लिए, अपने गर्व के लिए भर्ती होने गए और उनको मिल रहा है वो अग्निवीर, और उनके पास कोई उनका भूतपूर्व सैनिक तक नहीं कहला सकते हैं। आप बात समझिए, भूतपूर्व सैनिक तक नहीं कहला सकते। कहां तो जो आपके सुरक्षा बल हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं, उनको आपको दर्जा देना चाहिए, उनको पेंशन देनी चाहिए, उनको कैंटीन की सुविधाएं देनी चाहिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को। और कहां अब ये जो नए सेना के भर्ती बच्चों को ना आप पेंशन दे रहे हैं, ना कैंटीन की सुविधा दे रहे हैं, ना कोई आप पेंशन और नहीं कोई ग्रेजुएटी, नहीं कोई फंड। तो इस तरीके से कहां चल पाएगा? आप पेट पर लात मार रहे हैं देश के बेरोजगार के। 3-3 साल से तो भर्ती नहीं की और 14 साल भर्ती लाए तो कहना अग्निवीर। ठीक है, तो लेकिन मेरा सवाल अब यहां पर यह है कि ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक रुख ही होगा, इसका दूसरा रुख भी होगा। और दूसरा रुख क्या है जिसको लेकर जो बरसर इक़्तिदार जमात है यानी बीजेपी और सरकारी अमले के कुछ लोग, यहां तक कि अब तो जो सेना अध्यक्ष हैं उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो इसके एक पहलू को सामने रख रहे हैं। उनको लगता है कि ये बेहतर मौका है। मैं दूसरा रुख जानने के लिए रुख करूंगा उदय सिंह साहब का, जो हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान बीजेपी। उदय सिंह साहब, एतराजात आपने सुन ली, अब आपको बताना है कि पार्टी का या इसका जो बेहतर रुख है वो क्या है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा ही रेलिवेंट डिबेट आप करवा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने बताया कि बहुत सारे जगहों पे आगजनी हो रही है, हिंसक वारदातें हो रही है, और जो अग्निपथ स्कीम है इसको नौजवान ठीक से समझ नहीं पाए हैं, जिसके चलते विरोध में सड़कों पे उतरे हैं। सबसे पहले तो यह बेहद ही दुखद है कि किसी भी तरह का विरोध आजकल हिंसक हो जा रहा है और राष्ट्रीय संपत्ति का बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसा विरोध जो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये पूरी जो राष्ट्र की संपत्ति है सबकी है, और ट्रेनों को आग लगाना, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, बसों को जलाना, ये हाईली कंडेमेबल है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम सबों का संपत्ति निहित है। ये जहां तक अग्निपथ स्कीम का प्रश्न है, आपने बहुत सही फरमाया, और यह एक नोवेल स्कीम है, नई स्कीम है, और इसके चलते नौजवानों को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। ये अग्निपथ स्कीम 46,000 सैनिकों को जो 21 वर्ष से 23 वर्ष के आयु में हैं, उन्हें नियुक्त करने की योजना है, जिन्हें प्रथम वर्ष 4,76,000 रुपए और चौथे वर्ष 6 लाख। सुरेंद्र जी, आप बोलने दें अभी प्लीज। हाँ, बोलने दो सब। मैं बीच में नहीं बोल। हाँ, बिल्कुल क्रॉस कराऊंगा, आप ही दोनों को बोलना है, कोई तीसरा नहीं। आप मुझे भी मत समझिए कि मैं बीच में हूँ, लेकिन इस तरह से बातें करें कि बात पहुंचे भी लोगों तक। जी बिल्कुल, उदय सिंह साहब बोलिए। आई एम वेरी सॉरी, ऐसा नहीं करिए, हम आपको तो नहीं टोके कहीं पे। आपको इतराज होगा, आप डिबेट में बोलेंगे, हम चुप रहकर सुनेंगे। 4,76,000 रुपया प्रथम वर्ष में, 6,92,000 रुपया चौथे वर्ष में उनको देना है। उन्होंने बहुत सही फरमाया कि नौजवान 2-3 साल की मेहनत करते हैं सेना में भर्ती के लिए, लेकिन ये उनका लास्ट और अंतिम प्रयास नहीं है। इसके बाद उन्हें अग्निवीर की उपाधि दी जाएगी, और जैसा कि उन्होंने कहा वैसा नहीं है, 48 लाख रुपए का नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस भी है। यदि उनके सेवा के दौरान किसी तरह का कोई हादसा हो जाता है, कोई नुकसान उन्हें पहुंचता है, तो उन्हें 48 लाख रुपया इंश्योरेंस का कवरेज है, जिसके लिए उन्हें किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। एक इसके साथ बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसके पहले भी भारत में इस तरह की योजनाएं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हम एक ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं, भले हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे, लेकिन हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, और गांव से मेरा अभी तक जुड़ाव है। मेरे गांव में पूरा गांव ही सैनिकों का गांव है। ठीक है। और आज भी जज्बा उसी तरह का है, बच्चे सुबह से ही तैयारी करने लगते हैं। हम लोग जिस दिन गांव पे रहते हैं, देखते हैं लोग दौड़ रहे हैं और तरह तरह का फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं सेना में भर्ती होने के लिए। ये बात सही है कि 2 वर्षों से नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसलिए 2 साल का उनको वैभर दिया गया, और अब 17.5 से 23 वर्ष के आयु के लोगों को इसमें नियुक्त किया जाएगा। ये सेना का बड़ा ही यूथ
फेस होगा जी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है कि ये जब 4 वर्ष की सेवा समाप्त करने के बाद आएंगे तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इनको 11 से 12 लाख रुपए का गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा और साथ ही साथ इन्हें अग्निवीर का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इन्हें अन्य सेवाओं में नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हीं सब बातों पर लगता है लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब हवा हवाई लग रहा है। सालाना 2 करोड़ नौकरी की बात भी लोग यकीन नहीं कर पाए थे, इस पे भी बात नहीं कर पा रहे हैं। और जो आप 11 लाख की बात कर रहे हैं उसमें तो 50% उनका ही पैसा जमा है कट करके, हर महीने सैलरी से जो कटेगा, बात वो है। सवाल इस बात को और भी कुछ इस पर एतराजात हो रहे हैं। मैं वापस सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी, जो इसके अच्छे पहलू हो सकते थे वो उन्होंने गिनाया। 17 साल यानी 17.5 साल से लेकर के 21 या आप 23 मान लीजिए, लेकिन 23 सिर्फ 1 साल के लिए है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, सिर्फ इस साल के लिए जो एज लिमिट 21 थी उसको 23 साल किया गया है इस बार की वैकेंसी जो होगी उसके लिए। मेरा सिर्फ सवाल यहां पर यह सुरेंद्र राजपूत जी कि क्या इसके अच्छे पहलू को सिरे से इग्नोर कर देना चाहिए, या क्या आपको जो ऑब्जेक्शन है उसके मुताबिक ऑब्जेक्शन पहलू इतने ज्यादा हैं कि टोटली ही ये अच्छा नहीं है, खराब, इसे वापस लेना चाहिए? ये वापस लेनी चाहिए। अभी तो सबसे बड़ी चीज तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान का कि इन्होंने एटलीस्ट कम से कम कोई फालतू की बात नहीं की। इन्होंने मतलब मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान। कहते हैं ना, दुष्यंत ने एक जगह पे लिखा था वसाल भाई, कहते हैं कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। अब इस तालाब का पानी बदल दो, यहां कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। और वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे। ये कायदे कानून समझा रहे हैं साहब। मैं आपको बता दूं, इनके तो गांव के लोग थे। मेरे तो सगे नाना उसी सेकंड वर्ल्ड वॉर के वेटरन थे। उसी सेकंड वर्ल्ड वॉर के वेटरन, जिस स्कीम में अंग्रेजों ने जो स्कीम हिंदुस्तानियों के लागू की थी, तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि वही स्कीम आप हिंदुस्तानियों के लिए, आप में और अंग्रेजों में फर्क क्या रह गया? आप मेरी बात को समझिए। और उसके बाद आपको जानकारी मैं दे दूं, उसके बाद फिर मेरे नाना के जो बड़े भाई थे केहर सिंह साहब, वो वहां पे सेकंड वर्ल्ड वॉर में ड्राइवर थे। उनको जो है बाकायदा दोबारा से फिर आर्मी ने रिक्रूट किया था। यानी फौजी रहे। तो आप इस चीज पे किसी को भरमाइए मत। मैं तो कहता हूं आप अपने बच्चे को अग्निवीर बनाना चाहेंगे क्या इन कंडीशंस में? सब जवाब आता है नहीं बनाना चाहेंगे। आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि आपको अग्निवीर का सर्टिफिकेट, हम उस सर्टिफिकेट को ओढ़ेंगे या चाटेंगे? वो सर्टिफिकेट जो है सेना के सैनिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है। वो उस सर्टिफिकेट से आपको सेना का एक सैनिक नहीं माना जाएगा। आपको ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको 4 साल बाद प्रेफरेंस कह रहे हैं नौकरियों में देंगे। प्रेफरेंस आज भी जो शॉर्ट टर्म में नौकरी में सैनिक वापस आता है उसे प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन एक कोटे के तहत 5% है वो कोटा पुलिस सर्विसेज में, बाकी जगहों पे कुछ और परसेंटेज है। ऐसा नहीं है कि उनको 100% को। सोल्जर बोर्ड आपका बना हुआ है, मालूम है आपको उदय सिंह साहब कि सोल्जर बोर्ड से मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं? शर्म आएगी आपको ये सुनने में, क्योंकि आप भी जानते हैं और आप कायदे की बात कर रहे हैं। उस सोल्जर बोर्ड से मैक्सिमम लोग प्राइवेट गार्ड बनते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं, वहां पर क्या नाम, अलग अलग बिल्डिंग्स में। जी, आप समझ रहे हैं कि आप अच्छा, पहले तो एक बात यहां पर जो आपने पॉइंट उठाया है सुरेंद्र राजपूत जी, मैं उसी पर उनका उदय सिंह साहब का रुख जानना चाहूंगा। उदय सिंह साहब, एक बात आपने कही और आपने नहीं, लगभग तमाम लोग जो सत्ता से जुड़े वो ये कह रहे हैं कि जो युवा है वो इसे समझ नहीं पा रहा है। यही बात किसान कानूनों को लेकर कही जा रही थी कि किसान इसका फायदा समझ नहीं पा रहे हैं, और आप लोग लगातार समझाते रहे थे। दूसरी बात, एक मिनट, इतना रिसर्च हो चुका था, इतनी अच्छी चीज थी, तो तुरंत आपने इसको क्यों ये कैप हटाया कि भाई 21 से हम 23 करते हैं? क्या वजह थी? ये पहला तो जो आपका प्रश्न आपने अभी किया, इसको मैं स्पष्ट कर दूं। 21 से 23 का 2 साल का वेवर देने का कारण ये था कि 2 वर्षों से बच्चे प्रयासरत थे। नहीं, ये कारण आपने कब दिया, कब बताया आपने ये बात? आप जब 2 दिनों तक ये प्रदर्शन होता रहा तो उसके बाद ये बात सामने आई ना। ये जब
ये 2 वर्ष का वेवर इसलिए दिया गया कि 2 वर्षों से नियुक्ति नहीं हुई थी, तो हुआ कि भाई आपको अगर 2 साल से नियुक्ति नहीं हुई है, आपका एज अगर एक्सपायर कर रहा है, तो आपको वेवर दिया जाता है। तो अब 17.5 से 23 वर्ष के बच्चे, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि पहले तो 21 तक की बात थी कि नहीं थी, बताइए पहले मुझे आप। थी ना, 2 दिन तक सड़कों पर लोग उतरे, प्रदर्शन करते रहे, अपने लिए आवाज बुलंद करते रहे, तब जाकर ये अपने पीछे लिया। तो ना समझी या समझ में कमी किधर है? नहीं, ये अलग बात है। ये अगर ये लगा सरकार को कि नहीं, हाँ, भाई इनका समय इसमें जाया गया है और ये नहीं, अभी इनका उम्र बढ़ रहा है जी, तो सरकार ने एडमिट किया। और सुरेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपके पास आ रहा हूं। अच्छा, एक चीज और उदय सिंह साहब, एक सवाल यहां पर यह भी है, जैसे आपने कहा कि 2 साल से चूंकि रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, हालांकि उसलिए 2 साल का वेवर दिया जा रहा है। इसका मतलब यह हो गया ना कि लोगों ने समझ लिया कि जो रेगुलर भर्ती होती थी वो शायद अब नहीं होगी, और उसी की जगह पर 4 साल वाला कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसलिए क्या लोग नाराज हैं? इसका एक पहलू आप छोड़ रहे हैं। ये 1/4 इसमें से जो नियुक्त होंगे अग्निवीर, वो 1/4 परमानेंट उनको रिक्रूटमेंट होगा, और 3/4 और जो 3/4 जो आएंगे वो एक बेहद सजिंदा और ट्रेंड नागरिक होकर के भारतवर्ष में रहेंगे। बेरोजगारी से जो लोग जूझ रहे हैं, हाँ, उसके लिए ये बहुत अच्छा तरीका सरकार ने निकाला। दूसरा, जो डिफेंस बजट है, आप पहले मेरी बात को सुन, हाँ, नहीं, सुन रहा हूं, इसके बाद आपको फिर जो क्रॉस करना होगा करिएगा। बोलिए। आप 2022-23 का बजट जो है उसमें 5,25,166 करोड़ डिफेंस बजट है, ठीक है, और 1,19,096 करोड़ रुपया पेंशन पे है, ठीक है। आप ये बताएं, अब आ गए सही जगह पर। हाँ, ये असलियत बिल्कुल सही, हाँ बोलिए, बिल्कुल सही जगह पर। यही का जवाब अगर भाई साहब, हम फिर से आपसे क्षमा चाहते हैं, हमें बोल लेने दें, फिर आपको जितना जो बोलना हो बोले। मैं समय भी ये कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ, उदय जी, प्लीज गो अहेड उदय जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, कि अभी का जो इकोनॉमी है ये बुरी तरह से कोरोना से प्रभावित होकर के स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई नया स्कीम लाया जा रहा है इस देश में, तो नए स्कीम को पहले समझना चाहिए, जानना चाहिए, न कि सड़कों पर उतर करके उसका उग्र विरोध करना चाहिए जी। ये जो नौजवान आपके हैं, जो हाँ, सड़कों पे उतर के और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जी, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं, हाँ, क्या ये गारंटी है कि वही लोग नियुक्त होंगे? लेकिन इन नौजवानों को यह भी पता है कि कितने ज्यादा बजट से सेंट्रल विस्टा बन रहा है, इनको यह भी पता है कि कितने ज्यादा बजट से बड़े प्लेन खरीदे गए, इनको यह भी पता है कि कितना ज्यादा बजट विज्ञापन में लग रहा है। ये अपने जगह पे है, सारी चीजें भी इसीलिए उनको ये पता है, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, अब आपकी बारी, आपको जवाब देना है। सारी चीजें उदय सिंह ने जो चीजें बताई हैं, आपने पहले ही कह दिया कि बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने फैक्ट सामने रखा है। जी, मैं अभी फिर से बधाई देता हूं इन्हें सच बोलने के लिए, क्योंकि भाजपा में लोग सच नहीं बोलते। और मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम के बाद उदय सिंह जी के लिए मैं चिंतित हूं। ऐसे जो लोग रहने चाहिए भाजपा में। मुझे ऐसा लगता है उदय सिंह जी को कहीं कोई सजा ना मिले। मैं आपको बताऊं कि अभी कह रहे हैं 1,36,000 करोड़ पेंशन का बजट है, असलियत की बात वही है। सच बात यह है कि ये सरकार ऐसे निकम्मों की सरकार है, ऐसे निकम्मों की, अब सर बीच में प्लीज, ऐसे निकम्मों की सरकार है कि ये देश के 7 बड़े उद्योगपति हैं, देश के 7 बड़े उद्योगपति हैं सर, और ये रही रिपोर्ट, जिनके 13 लाख करोड़ रुपए बकाया है, और ये लोग 1,36,000 करोड़ सेना, यानी ये चाहते हैं कि लोग देश की सेवा तो करें, भाजपा की सेवा भी करें, देश की सेवा भी करें, लेकिन देश जब उनको देश को सुरक्षित करने का काम सैनिक का, लेकिन सैनिक को सुरक्षित नहीं करना चाहते, सैनिक को पेंशन नहीं देना चाहते, सैनिक को ग्रेजुएटी नहीं देना चाहते, सैनिक को सम्मान नहीं देना चाहते, सैनिक को शहीद का दर्जा नहीं देना चाहते, सैनिक को जो पैसा दे, अगर वो शहीद होता है तो कहते हैं कि क्या नाम वो कौन सी वो अभी बीमे की स्कीम देंगे। अरे भाई, आपको शर्म नहीं आती है?
देश की रक्षा के लिए जो आदमी घर से छोड़ करके जा रहा है, हथियार उठा रहा है, हथियारबंद फौजी हो रहा है, उसको आप कहते हैं कि साहब आपको बीमे की राशि मिलेगी, आपको देश से पैसा नहीं मिलेगा, आपको पेंशन हम नहीं दे सकते। ये तरीका है। एक्चुअल की बात ये है इनकी, जो इनके मुंह से निकल आई। मैं धन्यवाद देता हूं उदय सिंह जी। इनको उदय सिंह जी, दूसरी बात आप आ जाइए, दूसरी बात आप आ जाइए। अब आप जब लड़कों की बात कर रहे हैं, हिंसा के सख्त विरोधी हम भी हैं, हिंसा के सख्त विरोधी आप भी हैं। और पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया अपनी जायज या नाजायज मांगों के लिए, कब भारतीय जनता पार्टी के बंद में हिंसा नहीं हुई? इन लड़कों के आप घर उड़ाएंगे, इन लड़कों के ऊपर आप बुलडोजर चलाएंगे? ये लड़के सैनिक बनने के लिए आए हैं, ये लड़के अपराधी बनने के लिए नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी गोलियां चला रही है, अभी मथुरा में गोली चला रहे हैं इन लड़कों के ऊपर पुलिस वाले, जवान को जवान से लड़ा रहे हैं, किसान को किसान से लड़ा रहे हैं। याद रखिए मेरी बात को, जैसे आपने किसान बिल वापस लिया था, ये आपको वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सेना में अग्निवीर की नहीं, एक सिक्योरिटी एजेंसी टाइप की नौकरी निकाल रहे हैं। ओके उदय सिंह साहब, आपकी बारी जी, आपका रुख। उदय सिंह साहब, नहीं, आप हमें पूरा बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहा हूं आपको पूरा। अभी कंटिन्यूअसली आप 1 मिनट तक बोलेंगे और सुरेंद्र राजपूत जी आप इसमें कुछ भी नहीं टोकेंगे, आप प्लीज बोलिए। मैं आपको इसके लिए चार्ज कर रहा हूं, आप हमें अवसर नहीं दे रहे हैं। पहला, आप ये बताएं, इस सरकार ने कोई घोटाला किया है क्या? 10 वर्षों की सरकार इनकी चली थी। जब भारतीय जनता पार्टी को ये चार्ज कर रहे हैं तो इनको सुनने का भी पेशेंस। बिल्कुल, आप सुनेंगे अभी सुरेंद्र जी, 1 मिनट तक। मैंने तो पूरा इनकी बातों को सुना। बोलिए। ये पहले तो इनको करेक्ट करिए। 1,19,96,000 फिगर है, 96 लाख का फिगर है पेंशन का, 39 लाख नहीं है, 1,19,00,000। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार इस पेंशन के राशि के भुगतान से भाग रही है। सरकार का जितना भी कमिटमेंट है, सारे कमिटमेंट ऑनर किए जा रहे हैं। ठीक है। और किसी तरह का कोई केस किसी भी नौजवान पे नहीं हुआ था। पिछले बार भी जब आप देखे थे, नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरीज के रेलवे के रिक्रूटमेंट के समय जो हिंसा हुआ था, सारे केसेस वापस लिए गए। और ऐसा नहीं है कि सरकार की ये मंशा है कि नौजवान सड़क पर उतरकर हिंसा करें। ये एक नया स्कीम है। चूंकि यूज टू लोग हो गए हैं सेना में भर्ती का, जो पुराना स्कीम है उसका, ये इसे समझ नहीं पा रहे हैं। जब उन्हें ये इजराइल में भी लागू है, इजराइल में भी यही स्कीम चल रहा है। और इजराइल की पर कैपिटा इनकम, इजराइल की आबादी, इजराइल के संसाधन, हर चीज देखना पड़ेगा। फिर ऐसे मत, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो जी तो बिल्कुल आप देखें लेकिन दुनिया में कोई। चलिए, अब आप सुरेंद्र जी आप क्रॉस कर सकते हैं। चलिए बोलिए, टाइम कम है मेरे पास भी अब। मैं बहुत छोटी सी बात उदय सिंह साहब से कह रहा हूं। इन्होंने इजराइल की बात करी। इनको इजराइल और अमेरिका में मालूम नहीं कि लोगों को जबरदस्ती सेना में लाया जाता है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वहां पर। वो सेना में आना नहीं चाहते। वहां के बच्चे इस तरीके से तैयारी नहीं करते। उनको बुला करके तैयारी कराई जाती कि तुम आओ सेना में। आप बात समझो, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके की बात ये 1,36,00,000 जो भी इन्होंने कहा पेंशन का, पेंशन से ही तो भाग रही है। क्यों नए लड़कों को पेंशन आप देने की बात नहीं कर रहे? क्यों उनको सैनिक को सुरक्षा देने की बात नहीं कर रहे? वो देश को सुरक्षित करेगा सैनिक, और सैनिक को सुरक्षा देश नहीं देगा। ये शर्म आने वाली बात है। ये तो भाजपा का राष्ट्रवाद है। आप हिंदुस्तान के समर्थक हो या चीन के या पाकिस्तान के समर्थक हो, आप भाजपा के ऊपर मैं आरोप लगाता हूं कि भाजपा हमारे सैनिकों को कहीं ना कहीं घबराने की स्थिति में डाल रही है। ठीक है, ओके सुरेंद्र जी मैं थोड़ा सा उदय सिंह साहब से मेरा सिर्फ एक सवाल है। उदय सिंह साहब, जिस तरह से जो मैक्सिमम एज लिमिट को 21 से 23 किया गया सिर्फ 1 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए, क्या कुछ और स्टेप्स पीछे हटने के इम्कान है? कुछ तब्दीली और हो सकती है? इसमें जो है सरकार इसके सारे पहलुओं को एग्जामिन करेगी, और निश्चित तौर पे अगर इसका विरोध हो रहा है, अगर नौजवान हमारे समझ नहीं पा रहे हैं इस योजना को, तो इस पे विचार होगा कि आखिर इसको कैसे समझाया जाए, में लाया जाए, कैसे इसके मेरिट्स को लाया जाए, और उनको इस चीज के बारे में बताया जाए कि भाई ये नया स्कीम है, लेकिन आपके हित के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उदय सिंह साहब और सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे लगता है कि दोनों रुख इस मौजू का आप तक बखूबी पहुंचा होगा। आप खुद ये तय कर सकते हैं कि आपका रुख
क्या होना चाहिए? आदाब।